मीन और एवरेज क्या होता है ये समझते हैं। तो हमें एक टेबल लेना है समझने के लिए। नंबर ऑफ़ ट्रेन दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ़ ट्रेन्स जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 को विजिटिंग करते हैं कितने बार। अगर x1 जो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को f1 टाइम्स विज़िट कर रहे हैं, देन x2 जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को f2 टाइम्स विज़िट कर रहे हैं, एंड सो ऑन xn जो ट्रेन्स है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को f4 टाइम्स विज़िट कर रहे हैं। तो अगर ये जो डेटा है इसका मीन या एवरेज अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस सो ऑन fn इंटू xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn हमको कंसिडर करना पड़ेगा। जहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, इज़ द समेशन ऑफ fi xi फ्रॉम 1 टू n एंड डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ fi है। तो हमको मीन या एवरेज मिल जाएगा। द मार्क्स obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks। तो हमें बता रहा है कि 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स पेपर दिया 100 मार्क्स का, उनको कितने मार्क्स मिले वो टेबल में हमको दिया हुआ है। तो हमें इस टेबल का इस्तेमाल करके मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट निकालना है। मतलब सभी स्टूडेंट्स जो है उनका कितना मीन मार्क्स आएगा वो निकालना है। तो हमें मार्क्स दिया हुआ है ऑब्टेन्ड, उसको हम xi बोल देंगे, एंड नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स उसको हम fi बोलेंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला, 1। 20 मार्क ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट है, 1। 36 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट है, 3। सो ऑन हम देखेंगे 92 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 3 स्टूडेंट है, 95 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले एक ही स्टूडेंट है। तो अब हमको क्या पता है कि मीन x बार इज इक्वल टू इज़ नथिंग बट f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन प्लस fn। तो हमको x बार चाहिए, तो मीन चाहिए। मीन के लिए हमको न्यूमरेटर मतलब समेशन ऑफ fi xi निकालना पड़ेगा, एंड समेशन ऑफ fi यानी डिनोमिनेटर में हमको लेना पड़ेगा। तो fi xi इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो 10 मार्क ऑब्टेन करने वाले एक स्टूडेंट यानी 10 इंटू 1 हमको 10 fi इंटू xi मिल जाएगा, 20 इंटू 1 हमें 20 fi xi मिल जाएगा। ऐसे सो ऑन हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे सबका। फिर सभी FIs को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 सो ऑन हमको समेशन FI इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा, एंड समेशन FI XI इज इक्वल टू 1779 मिल जाएगा। सभी FI XIs को हम जब ऐड करेंगे तो अब हमारे पास समेशन ऑफ FI XI की भी वैल्यू है एंड समेशन ऑफ FI की भी वैल्यू है। तो इसे हम पुट कर देंगे x बार इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI में। तो हमें 1779 डिवाइड बाई 30 यानी 59.3 ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 59.3। क्वेश्चन, फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके हमको मीन निकालना है। तो टेबल में क्या डेटा दिया हुआ है वो हम देख लेंगे। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। क्लास इंटरवल 10 to 25, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आते हैं, 2। दूसरा क्लास इंटरवल 25 to 40, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने आते हैं, 3।
सो ऑन लास्ट में 85 to 100 क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 6 आते हैं। तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो क्लास इंटरवल्स है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो अपर लिमिट है ऑफ द फर्स्ट क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास 25 एंड अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास 40 इज सेम एज लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास यानी 40। तो हाँ, ऐसा ही अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये पूरा सेम लास्ट तक यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी हमारा क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है। इसलिए हम क्लास मार्क xi निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको क्लास मार्क xi मिल जाएगा, जो हम टेबल में लिख देंगे। लेकिन हमको और क्या पता है कि मीन xi इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn। ये फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो पहले जो चीज़ हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स fi हमको दिया हुआ है, एंड क्लास मार्क xi हमको पता है कैसे निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 17.5 हमको मिल जाएगा पहले क्लास इंटरवल के लिए। दूसरे क्लास इंटरवल के लिए 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 हमको 32.5 मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते हम लास्ट तक निकालेंगे हर एक क्लास इंटरवल के लिए, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे fi इंटू xi, यानी 2 इंटू 17.5 इज़ 35, 3 इंटू 32.5 इज़ 97.5। देन ऐड करेंगे सभी फ्रीक्वेंसीज को, तो समेशन fi मिल जाएगा 30 एंड समेशन fi xi हमको मिल जाएगा 1860। अब हमें मीन पता है, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi होता है, तो समेशन fi xi की वैल्यू है हमारे पास 1860, समेशन fi की वैल्यू है, वो हम पुट कर देंगे तो हमको मीन मार्क्स मिल जाएगा, जो कि डायरेक्ट मेथड है, ये इस्तेमाल करके हम मीन मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, 62 मिल जाएगा। क्वेश्चन, फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अब हमको जो मीन निकालना है गिवन डेटा का, वो अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करके निकालना है। तो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, 10 to 25 क्लास इंटरवल में 2 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, 25 to 40 क्लास इंटरवल में 3 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, एंड सो ऑन 85 to 100 क्लास इंटरवल में 6 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है या नहीं है। तो जो अपर क्लास लिमिट है पहले क्लास इंटरवल का, वो सेम होना चाहिए लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल का। तो 25 हमको सेम आ रहा है, वैसे ही थर्ड और सेकंड के लिए होना चाहिए, सेकंड का अपर क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए थर्ड का लोअर क्लास इंटरवल के बराबर, यानी 40 सेम आ रहा है, एंड सो ऑन। यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए लास्ट तक। तो हम देख सकते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है। तो अब क्लास मार्क xi निकाल सकते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। नाउ क्योंकि ये अज्यूम्ड मीन मेथड है तो हमको डेविएशन एक अज्यूम करना पड़ेगा, हम बोलेंगे उसको a। तो a हम किसको अज्यूम करेंगे, xi की वह वैल्यू रहेगी, क्लास मार्क की वह वैल्यू रहेगी जो नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स कितने हैं, 6 हैं। तो अगर ऑड नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल रहता तो बीच वाला xi हम ले लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 6 है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 थर्ड प्लेस का क्लास इंटरवल का हम a अज्यूम कर सकते हैं xi को, या फिर उसके एक आगे वाला यानी फोर्थ। थर्ड भी अज्यूम करेंगे तो भी आंसर आएगा, फोर्थ भी अज्यूम करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो जो हमको पहले दिया हुआ है वो लिख लेंगे और उसके बाद xi निकालेंगे, इज़ अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद हम di निकालेंगे, दैट इज़ डेविएशन, इज इक्वल टू xi माइनस a हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन है, और xi हमारा क्लास मार्क है। तो 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 17.5 आ रहा है, 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 32.5 आ रहा है। वैसे ही di इज इक्वल टू xi में से, अब a तो हमने कौन सा अज्यूम किया है, 47.5 में से 17.5 माइनस करेंगे तो -30 मिल रहा है, एंड 47.5 में से 32.5 माइनस करेंगे तो -15 मिल रहा है, एंड सो ऑन सो। देन fi di निकालेंगे तो हमको समेशन ऑफ fi कितना मिला, 30 मिला, एंड समेशन ऑफ fi di 435 मिल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है d बार इज इक्वल टू समेशन fi di अपॉन समेशन fi। तो di हमारा क्या है, xi माइनस a, तो वो पुट कर देंगे
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई ए अपॉन समेशन एफ आई, लेकिन ए तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, एंड समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई तो एक्स बार है तो वो हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, क्योंकि समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई 1 हो जाएगा तो ए ही बचेगा। तो हमको मीन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 47.5 प्लस 3 435/30 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 62। देयरफॉर द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, हमको कितना मिल रहा है, फिर से 62 ही मिल रहा है। क्वेश्चन, फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमें टेबल में जो डेटा दिया हुआ है उसका मीन निकालना है, और मीन निकालने के लिए अब स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है हमें दिया हुआ है। क्लास इंटरवल 10 to 25 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2 आते हैं, 25 से 40 में 3 आ रहे हैं, एंड सो ऑन 85 से 100 में 6 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए जो अपर लिमिट है पहले क्लास इंटरवल का वो सेम होना चाहिए लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल का, तो 25 हमको सेम आ रहा है। सिमिलरली अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल, जो कि 40 है, सेम है। ऐसे चेक करते जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि सब ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है। तो हम क्लास मार्क एक्स आई निकाल सकते हैं अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 करके। तो हर एक क्लास इंटरवल का हम क्लास मार्क एक्स आई निकालेंगे और टेबल में लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम डेविएशन अज्यूम करेंगे ए से। अब क्लास इंटरवल कितने हैं, 6 हैं, तो 6 डिवाइड बाई 2 3, यानी थर्ड प्लेस का क्लास इंटरवल हम निकाला हुआ एक्स आई उसका ले सकते हैं, यानी 40 to 55 का, या फिर इवन होने के कारण, इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होने के कारण उसके आगे वाला भी ले सकते हैं। 55 to 70 क्लास इंटरवल का एक्स आई हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ऑड रहता तो सीधा सीधा बीच का मिल जाता। फिर उसके बाद हम डी आई लेंगे, दैट इज एक्स आई माइनस ए, एंड यू आई लेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पे एच क्या है, इज द हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी आई। तो अब जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक्स आई निकालेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 हर एक क्लास इंटरवल के लिए। तो 10 + 25 डिवाइड बाई 2 हमको 17.5 मिल जाएगा, 25 + 40 डिवाइड बाई 2 32.5 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद ए हमने अज्यूम किया है यहाँ पे 47.5, 62.5 भी अज्यूम करते तो भी आंसर सेम आएगा। तो हमको 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30 मिलेगा, 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15 मिलेगा, एंड सो ऑन। फिर यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, हम हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर देख सकते हैं डी आई का 15 है, तो 15 से डी आई को डिवाइड करेंगे पहले -30 को तो -2 मिलेगा, -15 को डिवाइड करेंगे 15 से तो -1 मिलेगा, एंड सो ऑन। देन एफ आई यू आई निकाल लेंगे, और उस सभी एफ आई का ऐड करेंगे तो 30 मिल रहा है, और सभी एफ आई यू आई का ऐड कर रहे हैं तो 29 मिल रहा है। तो हमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई है, हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई भी है। तो हमारे पास यू बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई हमको मिल रहा है। लेकिन यू आई हमने क्या ले रखा है, इस एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1/, ये जो h है वो तो कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो वो 1/h हो जाएगा, एंड समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई टर्म अलग अलग करेंगे माइनस ए टाइम समेशन एफ आई अपॉन एफ आई मिलेगा। समेशन एफ आई अपॉन एफ आई कैंसिल हो जाएगा तो ए बच जाएगा, बट समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई तो एक्स होता है, एक्स बार होता है, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा एच टाइम्स यू बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, यानी एक्स बार इज इक्वल टू हमको एच टाइम्स यू बार प्लस ए मिल जाएगा, यानी ए प्लस एच यू बार। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच टाइम्स यू बार क्या था समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, वो हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए का वैल्यू हमारा अज्यूम था 47.5, देन एच हमारा हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी आई 15 था, देन समेशन एफ आई यू आई 29, एंड समेशन एफ आई हमको एडिशन करने के बाद 30 मिला, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 62 मीन हमारा मिल जाएगा। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टेप डेविएशन मेथड भी 62 आ रहा है।